हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि है गलतियां कैसे हम रोकें। व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर मॉक टेस्ट। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए और बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अभी अपने मॉक टेस्ट ट्राई कर रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, कोचिंग में, आपकी टेस्ट सीरीज में, जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो, आप गलतियां कर रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, 720 में 720 तो नहीं आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी ऐसी गलतियां हो रही होंगी। और प्लीज इनको समझने की कोशिश करिए कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप लोग एनालिसिस भी कर रहे होगे और उसके बाद उस पर वर्क भी कर रहे होगे, बट स्टिल वो सही नहीं हो पा रही होंगी। वापस बार बार वो रिपीटेटिव वे में होती जा रही हैं और आपका स्कोर सैचुरेट हो गया है। तो प्लीज मैं आप लोगों को नॉर्मल सा एक सेंस बता रहा हूं कैसे आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रूट कॉज समझते हैं कि गलतियां हम जो कर रहे हैं वो किस किस टाइप की हैं। देखिए, दो टाइप की गलतियां आप कर रहे होगे। एक तो होगी कॉन्सेप्चुअल एरर और दूसरी होगी आपकी रैंडम एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर वो होगी, और एक्चुअल में इन दोनों कैटेगराइजेशन में आपको आपकी गलतियां भी कैटेगराइज करनी है। अब कैसे करनी है मैं देखो बताता हूं। मान लो मैंने टेस्ट दिया, मैंने एक टेस्ट दिया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया मैंने 720 का, मेरा स्कोर आ रहा है 600। मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा इसमें कि यार मैंने जो गलतियां की हैं, जो इन टोटल मेरे 120 मार्क्स चले गए हैं या बन नहीं पाए, या मैंने गलत मार्क्स नेगेटिव हुए हैं, या कुछ क्वेश्चंस मेरे से बन नहीं पाए क्योंकि वहां चमका नहीं, घर आके देखा तो समझ में आ गया। तो देखो, इनको दो ब्रीफ कैटेगराइजेशन में आप डाल सकते हो। सबसे पहला कैटेगरी होगा कॉन्सेप्चुअल एरर। इनको अलग समझो और जब जब टेस्ट दोनों इनको लिख भी लो कि यार मेरे से ये टाइप का जो सवाल है इसमें ये नहीं बना। मान लो कैपेसिटर का था तो समझ आ गया यार कैपेसिटर में जब कभी भी शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये टॉपिक्स आपको लिख लेने, दिमाग में नहीं रखने, लिख लेने। उससे क्या होगा, और ये उन्हीं सारे क्वेश्चंस और इन्हीं सारी गलतियों में करोगे जहां आपको वो समझ ही नहीं आया, वो क्वेश्चन वहां पे समझ ही नहीं आया, या ब्लैंक हो गए आप, या चमका नहीं वो सवाल, या उस समय वो ट्रिक ही नहीं समझ में आए। उसको ऐसे मत करना कि अरे सर वहां नहीं आया, घर पे आ गया। नहीं, वो उस समय 3 घंटों में आप लोगों को समझ नहीं आया और वो सारे टॉपिक्स लिखने, इसको मैं कंसेप्चुअल एरर में काउंट करूंगा। अगर आपने लिख लिया ना, तो सबसे पहले तो आपने अपनी आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम्स। और ट्रस्ट में, मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे मेन गेम जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना होता है। सोल्यूशन सामने बैठा होता है। तुमने जैसी आइडेंटिफाई कर ली अपने टेस्ट में प्रॉब्लम्स, एक पन्ना लगेगा बस लिखने में कि यार इन टॉपिक्स में मैं गलती कर रहा हूं, और रख दो उनको साइड में, रख दो, देख लो। देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, ये टॉपिक तो आता है यार, गलती से हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा टॉपिक तो स्ट्रांग है, बस वहां नहीं बना, ठीक है। लेकिन उन टॉपिक्स में से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें यार हाँ यार, ये टॉपिक मेरे को वीक है, तो उसको पढ़ लो, एक रीडिंग मार लो, नोट से मार लो, उसके रिलेटेड जितने PYQs है उससे ले लो। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे, नहीं तो इन्फिनिटी लर्न के ऐप पे जाके सर्च कर लो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs और बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप CYOT क्रिएट कर सकते हो खुद के टेस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है, इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे है, वहां से भी जाके देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी कंसेप्चुअल एरर्स का पोर्शन, जहां पे आपको वो एरर्स लिखनी है जो एरर्स आप कॉन्सेप्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग या उसके लैक होने की वजह से कर रहे हैं। दूसरे बकेट पे आते, दूसरा होगा आपका रैंडम एरर की गलती। अब रैंडम एरर की गलती देखो कहां कहां होती है। प्लस माइनस, कैलकुलेशन मिस्टेक, गलत सलत लिख दिया, प्लस की जगह 3 लिखा था, 3 8 दिखने लग गया क्योंकि वो 3 की दोनों डंडियां इतने पास चिपका दी, वो 8 हो गई। दुनियादारी की गलतियां होंगी आपकी रैंडम एरर में। आपको टाइम कम पड़ जाएगा, आप पैनिक में चले जाओगे, आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे बोलते सर मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया, बीच में स्किप हो गया। इन गलतियों का क्या करना है सर, इनको कैसे रिड्यूस करें। तो देखिए, फिजिक्स गलत नहीं बोलती, रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का जो तरीका है ना, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना। जैसे ही आपके जो सैंपल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जब आपने बहुत ज्यादा टेस्ट लगा लिए रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती हैं। एक तो ये सेंस है। दूसरा सेंस ये है, आपकी ये जो रैंडम एरर्स कर रहे हो, प्लीज इनकी गलतियों का पैटर्न आइडेंटिफाई करो। पैटर्न इन द सेंस कि यार जैसे मैंने बताया, वो 3 8 दिखने लग गया, वो प्लस डिवीजन दिखने लग गया, वो माइनस माइनस ना दिख के कुछ और दिख गया। तो दिक्कत यहां पे है कि आपकी राइटिंग का इशू है। ये आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मैं जब घसट पसट थोड़े से एरिया में लिखता हूं, मैं गलत सलत लिख देता हूं। ये आपने आइडेंटिफाई किया पैटर्न। तो आपको ये समझ में आया कि भाई मेरे को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं जगह लिखूंगा, मैं जगह दे दे के चीजें लिखूंगा जानबूझकर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये कि सर बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं कुछ और पढ़ लेता हूं और क्वेश्चन में कुछ और दिया रहता है। इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, आपने कुछ और पढ़ लिया। बहुत सारे सवाल होते हैं ना इसमें इनकरेक्ट पूछा जाता है, आप करेक्ट करके आ जाते हो।
तो ये दिखाता है कि आप जल्दीबाजी में अपने नुकसान को न्योता दे रहे हो। तो आपको बस ये सिंपल सी चीज करना है यार, आपको डबल रीडिंग की हैबिट डालनी है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, जहां पे भी करेक्ट इनकरेक्ट का स्टेटमेंट दिया हो, जहां पे भी ऐसा कुछ दिया है, आप डबल वेरीफाई करोगे। ये आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उस पे आपने वर्क अपॉन किया। तो रैंडम एरर्स को दूर करने का सिंपल तरीका यह है, आप अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, किस टाइप के पैटर्न की आप गलतियां कर रहे हैं और उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। प्लीज याद रखिएगा, प्रॉब्लम ढूंढो, सोल्यूशन सामने बैठा रहेगा। प्रॉब्लम नहीं पता रहती लोगों को, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं, समझ नहीं आता कैसे स्कोर बढ़ेगा। भाई आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। तो सिंपल नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। जितने भी आपके नंबर आए, वो 400, 300, 250, 0 नंबर भी आए, तुम्हें सिंपल सी क्या काम करना है, तुम्हें उस पेपर में बाद में जब एनालिसिस करोगे, वो टॉपिक्स लिखने हैं जिन टॉपिक से रिलेटेड सवाल तुमसे वहां बने ही नहीं, सिली मिस्टेक में नहीं, वो बने ही नहीं, समझ ही नहीं आए, चमके ही नहीं। कैसे करना था क्वेश्चन, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। वो कॉन्सेप्चुअल एरर्स में तुम्हें लिखना है कि ये कॉन्सेप्चुअल एरर्स है मेरी, लिखना है, देखना है, और जो जो रिपीट होते रहेंगे ना, हर एक जितने मॉक टेस्ट देते जाओगे वो लिखते जाओगे, एक एक पन्ना लगेगा, ज्यादा नहीं लगता। और उस मिस्टेक्स में देखना कि अरे हाँ यार ये टॉपिक मेरा काफी वीक है, उसका बढ़िया एक सेशन देखूंगा, उसके PYQs लगाऊंगा, सेट है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्चुअल एरर्स है। और रैंडम एरर्स मैंने बताया है, ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दीजिए। दूसरी चीज, अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करिए, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे, सोल्यूशन लगे हाथ मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपकी गलतियां कम हो रही हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों ने कोई नया तरीका आइडेंटिफाई किया है अपनी गलतियों को दूर करने का, तो प्लीज आपका एक सिंपल सा कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद भी कर सकता है। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।